नमस्कार। हम वाक्य परिवर्तन के कारण देख रहे हैं। इसमें दो कारण देखे हमने। तीसरा कारण, पहले दो कारण, पहला अज्ञानता के वश वाक्य में परिवर्तन आता है। दूसरा, अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण वाक्य जो है वह परिवर्तित होते दिखाई देते हैं। तीसरा जो कारण है वह नवीनता है। बहुत से अधिक वाक्य परिवर्तन जो है वह नवीनता के कारण होते हैं। नेता, लेखक, वक्ता, कवि या कलाकार द्वारा नवीनता के प्रति आग्रह होने के कारण हुआ करते हैं। आजकल हिंदी लेखकों में जो नए नए प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं वह उनका मूल कारण जो है वह नवीनता है। नवीनता की प्रवृत्ति के कारण ही अधिकतर परिवर्तन जो है वह होते दिखाई देते हैं। जैसे पुस्तक मात्र से मात्र पुस्तक, एक रात की दुल्हन के स्थान पर दुल्हन एक रात की, इस प्रकार के परिवर्तन जो है वह हिंदी लेखकों में तथा पुस्तकों में देखे जाते हैं। तथा एक राजा की कहानी के स्थान पर कहानी एक राजा की, इस प्रकार के प्रयोग जो है वह नवीनता के कारण होते हुए दिखाई देते हैं। चौथा जो कारण है वाक्य परिवर्तन के कारणों में वह है मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति के कारण भी वाक्य में बहुत अधिक परिवर्तन जो है वह दिखाई देते हैं। अधिकतर वाक्य परिवर्तनों का कारण जो है वक्ता या लेखक की मानसिक स्थिति भी होती है, क्योंकि वक्ता जो है वह कभी कभी बोलने की उसकी मानसिक स्थिति न होने के कारण वह किसी शब्द के जगह पर कुछ अलग शब्द का प्रयोग कर देते हैं और उसी कारण वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। और लेखक की मानसिक स्थिति का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि वक्ता या लेखक की मानसिक स्थिति जैसे जैसे परिवर्तित होती रहती है वैसे वैसे ही उसके वाक्यों में भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि अगर कोई लेखक कुछ लिख रहा होता है तो उनकी मानसिक स्थिति जिस प्रकार बदलती है उसी प्रकार वह वाक्य जो है वह वाक्यों का गठन करता है। उसी प्रकार वक्ता जब किसी जगह पर कुछ बोलता है तो वह की स्थिति जो है उसके अनुसार उनकी मानसिक स्थिति बदल जाती है और उसी के अनुसार उनके वाक्य के परिवर्तन जो है वह होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे वक्ता की मानसिक स्थिति के कारण भी वाक्य गठन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे शोक, दुख, युद्धकाल, तीखी, स्पष्ट और गंभीर भाषा का प्रयोग जो है वह होता है। ऐसे समय में अलंकृत पदावली नहीं चलती है। यानी कि जब वक्ता बोलता है तो उनकी मानसिक स्थिति के ऐसे समय में सरल, तीखी तथा स्पष्ट और गंभीर भाषा का प्रयोग जो है वह वक्ता बोलते समय कर देता है। इसलिए मानसिक स्थिति के कारण भी वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। पांचवा जो वाक्य परिवर्तन होने का कारण है वह है अनुकरण। अनुकरण के कारण भी वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। अन्य भाषाओं के अनुकरण के कारण वाक्य में रचना में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। वक्ता एवं लेखक दूसरी भाषाओं के प्रयुक्त वाक्यों के अनुकरण करते हैं। यानी कि दूसरी भाषा में जो वाक्य प्रयुक्त होते हैं उसका अनुसरण लेखक या वक्ता करता है
और अपनी भाषा में उसी प्रकार से वाक्य को बोलना या लिखना आरंभ कर देते हैं और इसी कारण वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। अंग्रेजी वाक्य के अनुसार अनुकरण पर हिंदी में भी तदनुरूप रचना अंग्रेजी वाक्य रचना के अनुकरण पर हिंदी में भी तदनुरूप रचना इसका ही परिणाम देखा जाता है। न कि अंग्रेजी भाषा को देखने के बाद हिंदी में भी उसी प्रकार का अनुकरण करने की कोशिश की जाती है और इसी कारण से वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। जैसे प्रियंका ने कहा कि मैं कल पढ़ने नहीं जाऊंगी के स्थान पर प्रियंका ने कहा कि वह कल पढ़ने नहीं जाएगी, यानी कि पदक्रम के परिवर्तन होने से जब अंग्रेजी भाषा की कुछ वाक्य का अनुकरण करके हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। यानी कि वहाँ पर अंग्रेजी में किस प्रकार से कर्ता क्रिया और कर्म इस प्रकार का पदक्रम होता है और जब यह वाक्य हिंदी में परिवर्तन यानी कि हिंदी में भाषांतरित करके लाने पर यहाँ पर पदक्रम चेंज हो जाता है और प्रियंका ने कहा कि वह पढ़ने नहीं जाएगी, इस प्रकार का वाक्य परिवर्तन हो जाता है। इसके आगे छठा कारण है वाक्य परिवर्तन का स्पष्टता के लिए स्पष्टता है अगला कारण। स्पष्टता के लिए वाक्य गठन में परिवर्तन होता है। वाक्य में पदक्रम के व्याकरणिक महत्व का एक कारण स्पष्टता का आग्रह भी है। यानी कि व्याकरण के नियमों में यह जो कारण है वह बताया जाता है कि स्पष्टता का आग्रह वाक्य गठन करते समय होना चाहिए। बहुत से वाक्य परिवर्तनों का कारण है कि हम अपनी बात को अधिक से अधिक स्पष्ट करने के लिए उसे एक वाक्य में नहीं कहते अपितु कई उपवाक्यों में कहा करते हैं। अपने श्रोता या पाठक को पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए पोस्ट और डैश का प्रयोग होता है। अमरत्व मानव जीवन का लक्ष्य है, इस प्रकार का वाक्य जो है उसमें मानव जीवन में डैश लगा देते हैं और उसी प्रकार से वह वाक्य जो है वह अच्छी तरह से स्पष्ट होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए स्पष्टता यानी कि वाक्य ऐसा हो जो स्पष्टतः श्रोता या पाठक को समझ में आए, इस प्रकार स्पष्टता जो है वह वाक्य परिवर्तन का कारण बन जाता है। इसके अगला कारण है इसका वाक्य परिवर्तन के कारणों में प्रयत्न लाघव। सभी प्रकार के भाषागत परिवर्तनों का प्रमुख कारण जो है वह प्रयत्न लाघव होता है, क्योंकि मानव की यह सहज प्रवृत्ति देखी जाती है कि वह कम से कम समय में या कम से कम प्रयत्न करके वह ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश करता है कि वह कम से कम प्रयत्न देखा जाता है कि वह कम से कम प्रयत्न द्वारा अधिक कार्य कर लेना चाहता है। इसलिए यह प्रयत्न लाघव के कारण भी वाक्य में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। सरलता का मोह भी वाक्य रचना को प्रभावित करता है। हिंदी के वाक्यों में मेरे को, मेरे से, तेरे को, तेरे से जैसे सर्वनाम सरलता के आग्रह के कारण भी चल पड़े हैं और इसी के कारण वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। कुछ वर्णों में ये रूप जो है मुझ, मुझे, तुझ, तुझे जैसे शब्द रूपों को बाहर कर देंगे और इसी तरह वाक्य जो है वह बदलता हुआ नजर आता है। इसका अगला कारण है व्यापकता। व्यापकता के कारण भी वाक्य में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है।
जब कोई भाषा एक सीमित क्षेत्र को छोड़कर व्यापक स्तर क्षेत्र में फैल जाती है तो उसकी वाक्य रचना पर भी गहरा प्रभाव पड़ने लगता है। यानी कि अपना सीमित क्षेत्र छोड़कर व्यापक क्षेत्र में चलने लगती है तो उसका प्रभाव जो है अपनी वाक्यों पर, वाक्य गठन पर पड़ता है और इसी कारण रचना जो है वह शिथिल हो जाती है। हिंदी जो भाषा है वह भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा है। वह भारत के कोने कोने तक जा पहुंची है। मुंबई और कोलकाता की हिंदी वाक्य रचना की दृष्टि से काफ़ी शिथिल है। तो मुंबईया हिंदी में मेरे को तथा मुझे, तेरे को, तुझे, काय को, किस लिए, मांगता है, चाहिए जैसे प्रयोग अधिकतर मात्रा में मिलते हैं। यानी कि इस प्रकार शब्द जो है वह बदल जाते हैं। नहीं, जिस प्रकार परिवेश बदलता है, भाषा का क्षेत्र बदलता है, उसी प्रकार से शब्दों का प्रयोग जो है वह होने के कारण वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अधिकतर प्रयोग जो है वह क्षेत्र के विस्तार से होने लगते हैं। कोलकाता में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की गड़बड़ी व्यापक रूप में मिलती है। जैसे हमारा नर्स बोलता है, यानी कि पुल्लिंग की जगह पर स्त्रीलिंग की जगह पर पुल्लिंग मिलता है। जैसे वाक्य में वह काफ़ी संपन्न सामान्य है और इसी तरह व्यापकता के कारण वाक्य परिवर्तन हो जाते हैं। अगला जो कारण है वह भावुकता। कभी कभी भावुकता के कारण भी वाक्य में परिवर्तन नजर आता है। वाक्य परिवर्तनों का कारण भावुकता भी होती है। बहुत से भावुक वक्ता या लेखक जब बोलने या लिखने लगते हैं तो वह भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं कि उन्हें कर्ता क्रिया आदि से युक्त वाक्य रचना की पद्धति का स्मरण ही नहीं रहता और वह उसमें बोलते समय गड़बड़ी कर देते हैं और वे भावावेश में आकर अद्भुत वाक्य बोल देते हैं। यानी कि जो वाक्य गठन ठीक नहीं होता उसी प्रकार के वाक्य वह बोल देते हैं और भावुकता में आकर अद्भुत वाक्य बोला या लिखा करते हैं। जैसे वाह रे सौंदर्य तथा वाह रे माधुर्य, इस प्रकार के भावुक प्रयोग वह कर देते हैं और उसी कारण से वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। कमनीयता एवं सुंदरता का क्या ठिकाना आदि इन प्रकार के वाक्यों का वह भावुकता की वजह से कर देते हैं। इस तरह से वाक्य में भावुकता के कारण भी परिवर्तन दिखाई देता है। अगला जो कारण है वह बलाघात है। बलाघात के कारण भी वाक्य में परिवर्तन नजर आता है। बलाघात के कारण वाक्य गठन में परिवर्तन हो जाता है। जब कोई वक्ता किसी पद पर विशेष बल देकर उसे कहना चाहता है तो पद क्रिया के साथ विशेष बल देकर बोलना चाहता है, तब पदक्रम संबंधी अनेक परिवर्तन हो जाते हैं और इसी कारण परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैं पराजय जैसी चीज नहीं जानता के स्थान पर पराजय मैं नहीं जानता। आना क्या टल गया के स्थान पर क्या आन टल गया आदि वाक्य गठन जो है वह बलाघात के कारण, यानी कि किसी शब्द पर बल देने की वजह से वाक्य जो है वह पूरी तरह से बदल जाता है। इसलिए इन वाक्यों में मैं पराजय जैसी चीज़ नहीं मानता जो है वह किसी शब्द पर बल देने की वजह से वाक्य में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए बलाघात भी वाक्य परिवर्तन का कारण माना जाता है। इस प्रकार बलाघात वाक्य परिवर्तन के कारण जो है वह देखे जाते हैं और इन्हीं कारणों की वजह से वाक्य में परिवर्तन
नज़र आता है।